तो चलिए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, जिसका आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में भी किया। दरअसल इसी ऑपरेशन के तहत म्यांमार को मदद पहुंचाई गई। वही म्यांमार जहां पर भूकंप आया था, उस भूकंप ने तबाही मचा दी। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने हजारों घर तबाह कर दिए। हर तरफ से कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। मलबा और रेस्क्यू अभियान के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचिए, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। वहां के ताजा हालात ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान तो चल रहा है, लेकिन कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन भारत की तरफ से सबसे पहले मदद के हाथ आगे बढ़ाए जाते हैं और हर संभव राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, जिसे ऑपरेशन ब्रह्मा कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। थाईलैंड और म्यांमार में आई भूकंप रूपी आपदा ने हजारों घर तबाह कर दिए हैं। हर तरफ कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। मलबा और रेस्क्यू अभियान के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 पार हो गई है, जबकि घायल लोगों की संख्या 3000 के पार और करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, वहां से 823 मील की दूरी पर स्थित थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूचाल का असर दिखा। इधर भारत ने इस आपदा में मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। महिला एवं बाल देखभाल सेवाओं सहित 118 सदस्यीय भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई और 60 टन राहत सामग्री के साथ 2 C-17 विमान म्यांमार में उतर चुके हैं। इनके साथ ही भारत से 5 राहत उड़ानें म्यांमार में उतर चुकी। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। मेडिकल टीम और इक्विपमेंट से लेकर जरूरी दवाओं को ले जाने में बाधा हो रही है। बहरहाल मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है। हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन भूकंप के झटकों से जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, जिसका आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में भी किया। दरअसल इसी ऑपरेशन के तहत म्यांमार को मदद पहुंचाई गई। वही म्यांमार जहां पर भूकंप आया था, उस भूकंप ने तबाही मचा दी। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने हजारों घर तबाह कर दिए। हर तरफ से कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। मलबा और रेस्क्यू अभियान के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचिए, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। वहां के ताजा हालात ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान तो चल रहा है, लेकिन कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन भारत की तरफ से सबसे पहले मदद के हाथ आगे बढ़ाए जाते हैं और हर संभव राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, जिसे ऑपरेशन ब्रह्मा कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। थाईलैंड और म्यांमार में आई भूकंप रूपी आपदा ने हजारों घर तबाह कर दिए हैं। हर तरफ कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। मलबा और रेस्क्यू अभियान के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 पार हो गई है, जबकि घायल लोगों की संख्या 3000 के पार और करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, वहां से 823 मील की दूरी पर स्थित थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूचाल का असर दिखा। इधर भारत ने इस आपदा में मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। महिला एवं बाल देखभाल सेवाओं सहित 118 सदस्यीय भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई और 60 टन राहत सामग्री के साथ 2 C-17 विमान म्यांमार में उतर चुके हैं। इनके साथ ही भारत से 5 राहत उड़ानें म्यांमार में उतर चुकी। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है,
म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। मेडिकल टीम और इक्विपमेंट से लेकर जरूरी दवाओं को ले जाने में बाधा हो रही है। बहरहाल मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है। हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन भूकंप के झटकों से जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, जिसका आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में भी किया। दरअसल इसी ऑपरेशन के तहत म्यांमार को मदद पहुंचाई गई। वही म्यांमार जहां पर भूकंप आया था, उस भूकंप ने तबाही मचा दी। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने हजारों घर तबाह कर दिए। हर तरफ से कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। मलबा और रेस्क्यू अभियान के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचिए, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। वहां के ताजा हालात ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान तो चल रहा है, लेकिन कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन भारत की तरफ से सबसे पहले मदद के हाथ आगे बढ़ाए जाते हैं और हर संभव राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, जिसे ऑपरेशन ब्रह्मा कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। थाईलैंड और म्यांमार में आई भूकंप रूपी आपदा ने हजारों घर तबाह कर दिए हैं। हर तरफ कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। मलबा और रेस्क्यू अभियान के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 पार हो गई है, जबकि घायल लोगों की संख्या 3000 के पार और करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, वहां से 823 मील की दूरी पर स्थित थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूचाल का असर दिखा। इधर भारत ने इस आपदा में मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। महिला एवं बाल देखभाल सेवाओं सहित 118 सदस्यीय भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई और 60 टन राहत सामग्री के साथ 2 C-17 विमान म्यांमार में उतर चुके हैं। इनके साथ ही भारत से 5 राहत उड़ानें म्यांमार में उतर चुकी हैं। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। मेडिकल टीम और इक्विपमेंट से लेकर जरूरी दवाओं को ले जाने में बाधा हो रही है। बहरहाल मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है। हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन भूकंप के झटकों से जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।